हमारे इस चैनल तारीख़ कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आपको जल्द पहुंच सके। हज़रत उमर फारूक का दौरे हमायूं है। मस्जिद नबवी में औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं। मरूर ज़माना और फितने के अंदेशे से हज़रत उमर फारूक के दौर में औरतों को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने आने से मना किया गया था, वरना पहले मर्दों की सफ़ें, फिर बच्चों की, फिर खुनसा और फिर उसके बाद औरतों की सफ़ें हुआ करती थी। हज़रत उमर फारूक के दौर में जो है वो कुछ दौर गुजरने के बाद इसकी मुमानआत हुई। आपका दौरे हमायूं में मस्जिद में औरतें भी नमाजें पढ़ने आती हैं और मर्द भी। एक औरत, अल्लाह ने उसको शक्ल सूरत से नवाज रखा है, वो नमाज पढ़ने आती है। एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। 2, 4, 5 मरतबा उसने उसकी मुज़ाहमत के अंदाज को देखा। एक दिन रुक कर पूछा, तुझे क्या मसला है? उसने अपने कल्ब की ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तेरा मतवाला हूँ, चाहने वाला हूँ, तेरी एक एक अदा पे 100 जान से कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा हूँ। उसने कहा, मेरी एक शर्त पूरी कर दे, मैं तेरी हर ख्वाहिश, तेरी हर बात मानूंगी। उसने कहा, जल्दी कहो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा। उसने कहा, मेरी कोई लंबी ख्वाहिश नहीं है, एक ही मेरी आरज़ू है, 40 दिन तक उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाजें पढ़ लो, उसके बाद जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा, ये कौन सी मुश्किल शर्त रख दी, ये तो बड़ा आसान है, अगर इससे तू मिल जाती है तो मेरे लिए 40 दिनों की नमाजें कह रही है, मैं तो 40 साल भी गुजारने को तैयार था। खैर 40 दिन मुसलसल नमाजें चलती रहीं। जब 40वें दिन की आखिरी नमाज पढ़ के वो नौजवान वापस जा रहा है, उसी जगह पे औरत हस्बे वादा खड़ी है। ये नजर झुका के गुजरने लगा। उसने कहा, मैं वादे के मुताबिक खड़ी हूं। कहा, अब तेरी जरूरत नहीं रही, उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया। अगर हम 40 साल हमारे पीछे लोग नमाजें पढ़ते रहें और उनमें तब्दीली ना आए तो फिर हमें सोचना चाहिए ना, मुझे सोचना चाहिए कि 40 साल हो गए एक बंदा मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा, उसमें तब्दीली नहीं आ रही। 40 दिन नमाज पढ़ी, कुरान दिल से निकला और जुबान के जरिए से दिल में पैवस्त हो गया, दिल की दुनिया बदल गई। काश के वो लोग दोबारा मनसा शहूद पे आ जाएं और वो लोग दोबारा मुसल्लों की जीनत बन जाएं, जिनके लबों से कुरान जब निकलता है तो फरिश्ते भी आफरीन आफरीन करते हैं, और कुरान दिलों पे असर करता है और दिलों के जंग उतरते हैं और रूहों को करार मिलता है। आज उम्मत के लिए इब्तला और आजमाइश के मरहले तवील से तवील तर होते चले जा रहे हैं। उसका एक सबब यह है कि जो उम्मत के रहनुमा हैं वो दर्द की दौलत से खाली हैं। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिदें मरसिया खाएं कि निमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। आज हमारे अंदर कुछ नहीं रहा, दम खम ही नहीं रहा, वरना इस उम्मत का बिखरा हुआ शिराजा आज भी मुत्तहिद हो सकता था। आज पूरी उम्मत जिस तरह धक्के खा रही है, किसके सामने नहीं है हालात। कभी हमारा किरदार लोगों को जिंदगी की राहें दिखाया करता था, आज हमें देख के लोग दीन से बदसन होते चले। लेकिन हमने कुरान को बतौर रस्म अपनाया। ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान को रस्म के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, वरना ये कुरान तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की रूह फूंकने वाला है। वो जो कत्ल करने के मंसूबे तैयार करके घर से निकलते हैं और हाथ में तलवार लेते हैं, आज बानी इस्लाम का कला कमा कर देंगे। सूरह ताहा की अभी चंद आयतें उनके कानों में पड़ती हैं तो उनके सारे प्रोग्राम बदल के रह जाते हैं। जो बानी इस्लाम के चिराग को गुल करने के आज़म लेकर घर से निकलते हैं, गले में पटका डाला हुआ है और अपने बहनोई के हाथ में दिया है, कहा मुजरम बना के हुजूर की खिदमत में पेश कर। ये कुरान की तासीर थी और फिर कुरान उनके ऊपर ऐसा उतरा कि फिर उनकी जुबान से कुरान का जो नगमा फूटा, लोगों की तकदीर पलटता चला गया। उन्होंने कहा कि ए साले, हम आपसे बुरा शुगुन लेते हैं। माज़अल्लाह कहा कि हम आपको मनहूस ख्याल करते हैं और जो तेरे साथ हैं उनको भी हम मनहूस ख्याल करते हैं। ये अजीब कौमों का मिजाज है कि जो वजूद बरकत वाले होते हैं वो उन वजूदों को और उन पाकबाज हस्तियों को मिटाने की आरजू में लगे होते हैं।
کہ یہ وجود مٹ جائیں، حالانکہ ساری روشنیاں اور سارے اجالے معاشرتوں میں پاک لوگوں کے دم سے ہوتے ہیں، لیکن یہ شروع سے ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے پاک باز لوگوں کے اوپر تان و تشنیع کے تیر بھی برسائے اور ان کے تقوی کو نشانہ تدحیق بنایا اور ان کی زندگی کے تقدس معاب لمحوں پر انگلیاں اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تمہیں معاذ اللہ منحوس خیال کرتے ہیں اور تمہاری قوم کو، تمہارے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ عموماً جو جہالا ہوتے ہیں ان میں یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے۔ یہ کسی علاقے میں الو کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، کسی میں یہ ہے کہ یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو یہ منحوس ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور یہ توکل کے منافی چیزیں ہیں۔ کوئی جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، بلکہ دنوں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس خیال کرتے ہیں، بعض اطراف کو، سمتوں کو لوگ جو ہے وہ منحوس خیال کرتے ہیں، بعض لوگوں کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ صبح صبح یہ مل گیا ہے اب سارا دن برا ہی گزرے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی شب منحوس ہے اور نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ جو منحوس ماننے پہ آئے تو معاذاللہ انہوں نے پیغمبر کو بھی منحوس قرار دے دیا، اور پاک باز ہستی کے عالی مرتبت صحابہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ منحوس قرار دے دیا، اور کہا کہ ہم برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ، فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تو قوم سمود میں 9 لوگ تھے جو سب سے زیادہ فتنے کی نشانی تھے اور فتنہ گر تھے۔ کتنے برے لوگ ہوتے ہیں کہ جب فتنہ گروں کی فہرست بنے تو ان کا نام آتا ہے۔ کسی بستی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی محلے کے اندر لوگ کہیں فلاں بندہ بڑا شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ خبیث ہے، تو لوگ انگلیوں پہ گنے اور کسی شخص کا نام اس فہرست میں آ جائے۔ مجھے بتاؤ کہ کتنا برا وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام شیاطین کی فہرست میں آ جائے، گندے لوگوں کی فہرست میں آ جائے، برے لوگوں کی فہرست میں آ جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ مالک جب نام لیے جائیں تو ہمارا نام صالحین کی فہرست میں آئے، اچھے لوگوں کی فہرست میں آئے۔